हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल टेल इन टॉक इंग्लिश। होप कि आप अच्छे होंगे। और आज मैं फिर एक नई स्टोरी लेके आ गया हूँ। जैसा हम सवेरे एवरीडे एक स्टोरी पोस्ट करता हूँ। और ये स्टोरी भी एक मोटिवेशनल स्टोरी तो नहीं है, लेकिन एक इंटरेस्टिंग स्टोरी ज़रूर है। और इसमें से भी आपको बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिलेंगी। हाँ, इसमें मैंने कुछ चीज़ें चेंज करी हैं इस स्टोरी में, जैसे कि मैं एवरीडे अब कर रहा हूँ। मैंने इस स्टोरी में क्या किया है कि कुछ वर्ड्स जो नए हैं, जो आपने शायद नए हो सकते हैं आपके लिए, उनकी मैंने हिंदी लिख दी है। बट कुछ वर्ड जो मैं ऑलरेडी अपनी पुरानी वीडियोस में कवर करा चुका हूँ, मैंने उनकी ना हिंदी नहीं लिखी है, बट उनको मैंने हाईलाइट कर दिया है। क्योंकि मैं चाहता हूँ कि आप ना उन वर्ड्स की हिंदी खुद से पता करें। और पुरानी वीडियोस देखें, देखना आप वहाँ से आपको इनकी हिंदी से पता चल जाएंगी अगर आप चाहो तो। या फिर अगर आपने लिख रखी होंगी कहीं किसी पेपर पे वगैरह पे, तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि अब जो भी इसमें वर्ड मीनिंग ऐसी आए जो आपको नहीं आती, उनको आप एक पेपर पे लिख लेना, ताकि आगे चल के आपको कोई दिक्कत ना हो उससे उसके लिए। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सो टाइटल है द काइंड लिटिल कैट, यानी कि दयालु छोटी बिल्ली। देखो यहाँ पे द लगा हुआ है, ये एक, इसको ना आर्टिकल पढ़ते हैं, द को ए एन द, तीन आर्टिकल होते हैं एक्चुअली। जो दाल लगा हुआ है ना, ये जब हम किसी पर्टिकुलर या व्यक्ति की या फिर किसी भी चीज़ की बात करते हैं, पर्टिकुलर स्पेसिफिक की, उस समय हम दाल लगाते हैं। ओके, इसलिए यहाँ पे दाल लगा हुआ है, यानी यहाँ पे जो एक बात हो रही है ना, वो एक पर्टिकुलर एक स्पेसिफिक बिल्ली की बात हो रही है। ऑलराइट। सो लॉन्ग टाइम अगो, यानी कि बहुत समय पहले, देयर वॉज अ लिटिल कैट नेम्ड ल्यूना। यानी कि बहुत समय पहले देयर वॉज एक थी, अ लिटिल कैट यानी कि छोटी बिल्ली, नेम्ड लूना जिसका नाम क्या था, लूना। शी लिव्ड यानी कि वह रहती थी, इन अ स्मॉल विलेज। स्मॉल का मतलब छोटा होता है, विलेज यानी कि गांव। तो यानी कि वह रहती थी एक छोटे गांव में, विद हर मदर यानी अपनी माँ के साथ। लूना वॉज फ्रेंडली, जो लूना थी वो बहुत ज़्यादा फ्रेंडली थी। बट शी लाइक टू प्ले अलोन इन द गार्डन। फ्रेंडली होता है जो व्यक्ति या फिर कोई भी कोई इंसान हुआ या फिर कोई भी जानवर हुआ जो किसी से भी घुल मिल जाता है ना, उसको फ्रेंडली बोलते हैं। बट लेकिन शी लाइक्ड यानी उसे पसंद था, टू प्ले अलोन इन द गार्डन यानी उसे पसंद था टू प्ले अलोन अकेले खेलना। अलोन का होता है अकेला। इन द गार्डन यानी गार्डन को कहते हैं बगीचा, जिसमें फूल वगैरह होते हैं ना, आपने देखा होगा मूवीज में, जहाँ पे फूल वगैरह लगे होते हैं, काफ़ी सारे पेड़ पौधे लगे होते हैं, उसको गार्डन बोलते हैं। तो कहने का मतलब है कि वो फ्रेंडली तो थी, बट लेकिन उसको अकेले खेलना पसंद था गार्डन में फिर भी। वन डे यानी कि एक दिन, वाइल चेजिंग अ बटरफ्लाई। देखो यहाँ पे चेजिंग का जो अर्थ है ना, वो होता है पीछा करना किसी का। जब हम किसी का पीछा करता है तो उसको चेजिंग पढ़ते हैं। अब बटरफ्लाई यानी कि एक तितली, यानी एक दिन जब वो तितली का पीछा कर रही थी, लूना हर्ड। देखो यहाँ पे जो हर्ड है ना, इसका मतलब होता है सुनना, एक आवाज़ सुनना है। फिर कुछ भी जब हम कुछ काम कर रहे होते हैं और अचानक से हमारे कानों में कोई आवाज़ आ जाए, उसको हर्ड बोलते हैं। लूना हर्ड अ टाइनी क्राई। टाइनी क्राई यानी मतलब एक सॉफ्ट आवाज़ उसने सुनी, जैसे छोटे बच्चे होते हैं ना, छोटे बच्चे जिस तरीके से रोते हैं बोलते हैं, तो एक उस तरीके की आवाज़ उसने सुनी। ओके। म्यू म्यू यानी कि जो एक बिल्ली बच्चे की आवाज़ थी। शी लुक्ड अराउंड एंड फाउंड अ स्मॉल किटी। उसने अपने चारों तरफ देखा, इधर उधर देखा, एंड फाउंड और उसको मिली, अ स्मॉल किटी। स्मॉल कहते हैं छोटा या छोटी कह सकते हैं, किटी को कहते हैं बिल्ली का जो बच्चा होता है ना, उसको किटी पढ़ते हैं, किटी बोलते हैं। ऑलराइट। सो ओके, शी लुक्ड अराउंड एंड फाउंड अ स्मॉल किटी, यानी कि उसने इधर देखा और इसे बिल्ली का एक छोटा बच्चा मिला, अंडर अ बुश। अच्छा, बुश का जो मतलब होता है ना, वो होता है झाड़ियाँ, जैसे जो छोटे पेड़ पौधे कांटेदार वगैरह होते हैं, या फिर जो छोटे जितने भी वो होते हैं पेड़ पौधे, उनको, उनकी झाड़ियाँ, उसको बुश बोलते हैं। द किटी लुक्ड हंग्री एंड स्कैर्ड, यानी कि जो बिल्ली का जो बच्चा था, वो लुक्ड यानी कि दिख रहा था, हंग्री एंड स्कैर्ड। हंग्री को कहते हैं भूखा, एंड स्कैर्ड का होता है डरा हुआ। अच्छा, मैंने उस दिन आपको दो वर्ड कराए थे, अगर आपको याद हो तो। एक था स्कैरी, एक था स्कैर्ड। और मैंने आपको दोनों के अंतर भी डिफाइन किए थे कि स्कैरी का मतलब क्या होता है और स्कैर्ड का मतलब क्या होता है। आई होप कि आपको याद हो।
अगर आपको याद है तो मुझे कमेंट में बताना। ओके, सो हेलो देयर सेड लूना सॉफ्टली, यानी कि हेलो देयर तुम कैसे हो। सेड लूना सॉफ्टली, जो लूना थी उसने बड़े प्यार से पूछा, किससे, किटी के बच्चे से, कि कैसे हो तुम। आर यू लॉस्ट, क्या तुम खो गए हो। यहाँ पे क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है, मीन्स ये क्वेश्चन है। सो आर यू लॉस्ट, क्या तुम खो गए हो। द किटी नोडेड। ओके, सो जो नोडेड, इसका मतलब मैंने आपको जहाँ तक है कल बताया था एक स्टोरी में, अगर आपको याद हो तो मैं दोबारा बता देता हूँ। जो नोडेड होता है ना, उसका मतलब होता है, हाँ मतलब सर हिलाना कह सकते हैं एक तरीके से। जब कोई हमसे कुछ पूछता है और हम केवल सर हिला के आंसर करते हैं ना, गर्दन हिला के, उसको कहते हैं नोडेड। सो द किटी नोडेड, यानी जो बिल्ली का जो बच्चा था उसने सर हिला के बोला कि हाँ। आई कांट फाइंड माई होम, मैं अपना घर नहीं ढूंढ पा रहा हूँ या ढूंढ पा रही हूँ। ही सेड, उसने कहा, किसने, बिल्ली के बच्चे ने। लूना फेल्ट सैड फॉर हिम, लूना को यह सुनकर उसके लिए बहुत ज़्यादा बुरा लगा। लूना फेल्ट, फेल्ट एक होता है महसूस करना, लेकिन उस यहाँ पे फेल्ट लगा हुआ, इसका मतलब उसे महसूस हुआ। वैसे तो ये इसकी जो फर्स्ट फॉर्म होती है वो फील होती है, बट ये पास्ट में है इसलिए फेल्ट है, यानी कि उसे महसूस हुआ, सैड यानी बुरा लगा, फॉर हिम उसके लिए। शी गेव हर द मिल्क, यानी उसने उसको दूध दिया, एंड सेड और कहा, डोंट वरी, चिंता मत करो, आई विल हेल्प यू, मैं तुम्हारी मदद करूंगी। टुगेदर दे वॉकड थ्रू द विलेज, यानी टुगेदर एक साथ, दे वॉक थ्रू द विलेज, वे गांव की तरफ पैदल चलते चलते गए। एंड लूना आस्क्ड द बर्ड्स, यानी जो लूना थी बिल्ली, उसने चिड़ियाओं से पूछा, द डॉग्स कुत्तों से पूछा, एंड इवन द फार्मर और जहाँ तक कि किसानों से भी पूछा, हैव यू सीन दिस किटीज होम, क्या तुमने इस बिल्ली के बच्चे का घर देखा है। होम घर को बोलते हैं, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है अभी पहले की तरह, मीन्स ये क्वेश्चन पूछ रही थी, वो सबसे पूछ रही थी। बट लेकिन, नो वन न्यू, लेकिन कोई भी नहीं जानता था। द सन स्टार्टेड टू सेट, सूरज डूबने लगा धीरे धीरे। द किटी बिगेन टू क्राई अगेन, और जो बिल्ली का जो बच्चा था वो फिर से, जैसे जैसे उसको मिला था रोते हुए, वो फिर से रोने लगा, ये देखते कि सूरज डूबने लगा और मैं अभी तक घर नहीं पहुंचा। लूना हग्ड हिम एंड सेड, यानी लूना ने उसे गले लगाया, एंड सेड और कहा, हग होता है गले लगाना, लेकिन ईडी है यानी कि गले लगाया पास्ट में, ऑलराइट। सो लूना हग्ड हिम एंड सेड, उसने उसको गले लगाया और कहा, यू कैन स्टे विद मी टुनाइट, तुम आज रात मेरे साथ रह सकते हो। यू कैन यानी तुम रह सकते हो, स्टे, स्टे का होता है रहना, विद मी यानी मेरे साथ, टुनाइट यानी कि आज रात के लिए। व्हेन दे रीच्ड लूनास हाउस, अच्छा यहाँ पे जो वर्ड है रीच्ड, इसका मैं तुम्हें ना कल भी इसका मतलब मैंने बताया था, अगर तुमको याद हो तो। अगर पता है तो इसका मतलब ना मेरे को कमेंट में बताओ, इसका मतलब मैं अब आपको बताऊंगा नहीं, हिंदी नहीं बताऊंगा। आप इसकी हिंदी ना मेरे को कमेंट में लिख के भेजो कि इसकी हिंदी क्या है, ऑलराइट। एंड ओके, सो व्हेन दे रीच्ड लूनास हाउस, जब वे लूना के घर पहुंचे, हर मदर स्माइल्ड, यानी कि जो लूना की जो माँ थी वह मुस्कुराई। हु इज़ दिस लिटिल वन, यह छोटा सा प्यारा सा बच्चा कौन है। शी आस्क्ड, उसने पूछा। ही इज़ लॉस्ट, सी आई मीन सैड लूना, ही इज़ लॉस्ट मतलब ये खो गया है। सैड लूना, लूना ने कहा। कैन ही स्टे विद अस, क्या ये हमारे साथ रह सकता है। हर मदर नोडेड काइंडली, यानी उसकी जो माँ थी, नोडेड, नोडेड का देखो ये वर्ड फिर से आ गया। सो ओके, सो हर मदर नोडेड काइंडली, यानी उसकी जो माँ ने दयालुता से सर हिलाया कि हाँ, शी कैन। ऑलराइट, सो ऑफ कोर्स, ऑफ कोर्स को आपको पता ही होगा, ऑफ कोर्स यानी कि हाँ, यस, इसी का एक सिनोनिम्स कह सकते हैं। आर होम ऑलवेज हैज़ स्पेस फॉर काइंडनेस, यानी हमारे आवर होम यानी हमारे घर में ऑलवेज हैज़ स्पेस, यानी हमारे घर में हमेशा जगह होती है, फॉर काइंडनेस यानी दयालुता के लिए। द नेक्स्ट मॉर्निंग, यानी अगली सुबह, अ लेडी केम रनिंग टू देयर हाउस, अ लेडी यानी कि एक लेडी, एक औरत, केम रनिंग टू देयर हाउस, दौड़ती हुई आई उनके घर की तरफ।
ओ दैट्स माई किटी, ये मेरे बिल्ली का बच्चा है, ये मेरा बिल्ली का बच्चा है। शी शेड, उसने कहा, विद टीयर्स ऑफ जॉय, यानी खुशी के आंसुओं के साथ। टीयर्स कहते हैं आंसू, ऑफ जॉय यानी खुशी के आंसू, जो खुशी के आंसू निकलते हैं ना, उसके साथ उसने कहा ये तो मेरा बिल्ली का बच्चा है। द किटी जम्प्ड इनटू हर आर्म्स, यानी जो बिल्ली का जो बच्चा था वो जंप्ड यानी कूदा एकदम से, इनटू हर आर्म्स, उसके गोद में, हैप्पीली, बहुत खुशी खुशी। द लेडी थैंक्ड लूना एंड हर मदर, यानी जो लेडी थी, थैंक्ड लूना यानी लूना का शुक्रिया अदा किया, एंड और उसकी मम्मी का भी शुक्रिया अदा किया, माँ का, सॉरी। यू हैव सच अ काइंड हर्ट, तुम, यू हैव यानी तुम्हारे पास है, सच अ काइंड यानी बहुत दयालु हर्ट, दिल तुम्हारे पास है। शी सेड, उसने कहा। लूना स्माइल्ड, यानी जो लूना थी उसने मुस्कुराई, स्माइल्ड। शी फेल्ट हैप्पी, और उसे बहुत अच्छा लगा, बहुत खुशी हुई। नॉट बिकॉज शी गॉट समथिंग बट बिकॉज शी हेल्प्ड समवन, इसलिए नहीं कि उसको कुछ मिल गया था, बल्कि इसलिए क्योंकि उसने किसी की मदद की, और इस चीज़ से उसको बहुत ज़्यादा खुशी हुई, बहुत ज़्यादा अच्छा लगा ये ऐसा करके। सो हेयर द स्टोरी हैज़ एंडेड। आई होप यू गाइज यू डेफिनेटली हैव enjoyed दिस स्टोरी a lot। एंड जैसा मैंने तुमको कहा था कि इसमें काफ़ी सारे वर्ड्स ऐसे हैं जिनकी हिंदी मैंने बगल में लिख रखी है, और काफ़ी सारे वर्ड्स ऐसे हैं जिनकी हिंदी आपको खुद से पता करनी है। तो आप में से आप मेरे काम करिएगा, जिन वर्ड्स की मैंने हिंदी नहीं लिखी है और जिनकी आपको पता है उनकी ना कमेंट करके मेरे को हिंदी सेंड करिएगा। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं इसके मोरल की तरफ। और मोरल है इसका, ऑलवेज बी काइंड एंड हेल्पफुल, अ स्मॉल एक्ट ऑफ काइंडनेस कैन मेक समवंस वर्ल्ड ब्राइट, यानी हमेशा दयालु और मददगार रहें, यानी हमेशा हर किसी के लिए दया का भाव रखें और हर किसी के लिए ना मदद का भाव रखें, कि अगर किसी को हमें हमारी ज़रूरत पड़ रही है, उसको हेल्प की ज़रूरत पड़ रही है, तो हम उसकी मदद कर सकें, इस तरीके का स्वभाव रखें। क्योंकि अ स्मॉल एक्ट ऑफ काइंडनेस, यानी कि आपके दयालुता का एक छोटा सा कार्य, आपकी मदद की वजह से, अगर आप किसी व्यक्ति की मदद करें और आपकी एक छोटी सी मदद से ना किसी की दुनिया उज्जवल हो सकती है। इसीलिए कैसे कहते हैं इंग्लिश में कि अ स्मॉल एक्ट ऑफ काइंडनेस कैन मेक समवंस वर्ल्ड ब्राइट। अब जैसा आपने देखा कि उस बिल्ली ने उस बिल्ली छोटे से बिल्ली के बच्चे की थोड़ी सी मदद की और उसको कितनी ज़्यादा हेल्प हो गई उसकी, अगर वो मदद नहीं करती तो शायद मे बी कुछ हो जाता उसको। तो इसलिए कहते हैं स्मॉल एक्ट ऑफ काइंडनेस कैन मेक समवंस वर्ल्ड ब्राइट। ऑलराइट, सो हियर the model also has ended. We have completed successfully. Now we will move further for the difficult words of meanings, and as I believe that there are very simple meanings we have. So let's go ahead and read one by one. So first meaning है village, जिसका मतलब होता है गांव, जैसे एवरीबडी नोज, हर किसी को तो पता ही है, और इस शब्द को तो मैं कई बार करा चुका हूँ, हर स्टोरी में आ ही रहा है स्टार्टिंग में ही। बटरफ्लाई यानी कि तितली को कहते हैं। उसके बाद है बुश यानी कि झाड़ी, जैसा मैंने आपको बताया था। हंगरी यानी कि भूखा कह सकते हैं। इसके बाद है स्केर्ड, स्केर्ड का होता है डरा हुआ। वरीड यानी चिंतित कह सकते हैं। फार्मर कहते हैं किसान को। हग्ड यानी गले लगाया। काइंडनेस यानी दयालुता। टीयर्स आंसू। हेल्पफुल कहते हैं सहायक को। ओके, सो यहाँ पे हमने अपनी वर्ड मीनिंग्स भी कंप्लीट कर ली हैं। आई होप कि आपको ये अच्छी लगी होंगी। और अब आप एक काम कर सकते हैं, आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं और उनके साथ शेयर कर सकते हैं जो एक्चुअल में अभी इंग्लिश स्पीकिंग या ग्रामर या इंग्लिश से रिलेटेड कोई भी तैयारी कर रहे हैं। उनको आप ये वीडियो शेयर कर सकते हैं। ये वीडियोस उनकी डेफिनेटली हेल्प करेंगी, जैसे आपकी भी कर रही होंगी। और एज ऑलवेज सब्सक्राइब करिए, और आप अपने फैमिली में दोस्तों से सब्सक्राइब करवाइए इस चैनल को, ताकि उनकी भी मदद हो सके और वो भी पढ़ सकें। तो चलिए अब कल मिलते हैं एक और नई स्टोरी के साथ। अच्छा, आप ना मुझे एक काम करिए, अगर आपको लगता है कि ये स्टोरी कवर होनी चाहिए, तो आप मुझे उस स्टोरी का ना टाइटल भेजिए। मैं उस स्टोरी को सर्च करूँगा और उस स्टोरी को बनाऊँगा और फिर उस पर वीडियो लेकर आऊँगा आपके लिए। तो चलिए कल मिलते हैं, तब तक के लिए टेक